IBA Grads, Gateway to Your Desired Future. अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, आज का जो हमारा वीडियो का मकसद है वो ये है कि हमें फ़र्स्ट ईयर का पेपर किस तरह अटैम्प्ट करना है। हमारे बोर्ड में जो इस दफ़ा पेपर आ रहा है उसके हवाले से, उसके पैटर्न के हवाले से उसकी कुछ चीज़ों को डिस्कस करना है, क्योंकि इस दफ़ा हमने जब चेकिंग की पेपर्स की तो उसमें हमारे टीचर्स ने कुछ गलतियां ऐसी देखी हमारे स्टूडेंट्स की कि जिसको बताना या जिसको जो है वो गाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से आप एग्ज़ामिनेशन में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। लेकिन अगर वो गलती कंटिन्यू रहेगी तो उससे आपका क्या होगा, उससे आपके मार्क्स जो हैं वो कम आ सकते हैं। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद भी हमारा यही है कि आपके पेपर पैटर्न को सही से समझाया जाए कि पेपर को अटैम्प्ट किस तरह करना है। पेपर अगर रिप्रेजेंटेशन बहुत आउट क्लास होगी तो जाहिर सी बात है आपका नंबर भी बहुत अच्छा आ सकता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात होती है वो हमारे पास ये होती है कि आपको सबसे पहले जो पेपर अगर दिया जाता है तो पेपर में सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है रोल नंबर। तो रोल नंबर में जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी स्टूडेंट का रोल नंबर है 4 6 8 9 0 1, रोल नंबर बिल्कुल जो है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ होना चाहिए। फिर उसके बाद जो हमारे पास जो इसमें पोर्शन दिखता है वो लिखा हुआ है मीडियम ऑफ आंसर, जवाब किस ज़बान में तहरीर किए गए हैं। तो जाहिर सी बात है मैथ्स का पेपर है तो जवाब हम किस में देंगे, इंग्लिश में। उसके बाद नेम ऑफ़ एग्ज़ामिनेशन। नेम ऑफ़ एग्ज़ामिनेशन में अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो आप क्या लिखेंगे, FSC पार्ट 1। इसके बाद आपका जो ग्रुप होगा वो साइंस ग्रुप है तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे साइंस। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, तो यहाँ पे आएगा आपके पास मैथमेटिक्स। पेपर 1 होगा या पेपर 2 होगा। अगर आपके पास अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे पेपर 1। डेट कोई सी भी हो सकती है, डेट जिस दिन आपका पेपर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपका पेपर मैथ्स का पेपर फॉर एग्जांपल 30 जुलाई की डेट आई है तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, आप यहाँ पे लिख देंगे 30 जुलाई 2021। ये प्रेजेंटेशन बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए, क्योंकि इसी से ही आपका क्या होगा, इसी से ही आपकी जो है ना आपके नंबर फाइनलाइज होंगे कि भाई कौन सा स्टूडेंट है, उसके रोल नंबर के हैं और सारी चीज़ें। यही वाली सारी चीज़ जो है ना वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएगी। सही है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये कॉपी पेस्ट हो जाएगी। उसके बाद जब हम पेपर पर आते हैं, जब हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने फर्स्ट ईयर का पेपर अटैम्प्ट करना है तो फर्स्ट ईयर का पेपर जो है वो आपके पास टोटल 100 मार्क्स का है। ठीक है, आपके पास सेक्शन ए है। सेक्शन ए में आपके पास क्या है बेटा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको आप कहते हो MCQs। ये इस वाले पोर्शन में आपको 25 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और इसको अटेम्प्ट करना है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप सबसे पहले इसको कॉपी में, सबसे पहले अगर आप सेक्शन ए को अटेम्प्ट करना चाहते हो तो याद रखना सिर्फ ब्लू और ब्लैक को यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ ब्लू और ब्लैक मार्कर को यूज़ करना, इसके अलावा कोई मार्कर यूज़ मत करना। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप यहाँ पे हेडिंग डालोगे। जब कॉपी में काम स्टार्ट करोगे तो सेक्शन ए, बिल्कुल साफ़ सुथरा सेक्शन ए के बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद पहले होता ये था कि हमें एक कोड दिया जाता था, उस कोड को हम यहाँ पे लिखते थे, वो कोड बहुत इंपॉर्टेंट होता था। लेकिन इस दफ़ा ऐसा कोई सीन नहीं है। जो आपका मॉडल पेपर आया है वो सीधे सीधे आपके सवालों पर मुश्तमिल है। लेकिन इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ
कि जो सबसे ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं वो गलती क्या होती है, वो गलती ये होती है कि MCQs की जो नंबरिंग होती है वो गलत कर देते हैं। जो इस दफ़ा मैंने कॉपीज़ को चेक किया तो कॉपीज़ में चेक करने में मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चे ने यहाँ पे 1 लिखा और यहाँ पे क्या किया, 1 लिख के उस दूसरा वाला MCQs कर दिया, आंसर दूसरा लिख दिया। तो इसको थोड़ा सा देखना। तो सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले आप क्या करना, आप MCQs की नंबरिंग कर लेना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक लाइन इस तरह खींची, एक लाइन यहाँ पे मैंने इस तरह खींची, एक लाइन मैंने इस तरह यहाँ पे, और उसके बाद MCQs की जो नंबरिंग है ना वो बहुत साफ़ सुथरे तरीके से करना। जैसे रोमन में तो रोमन में ही करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसी की तरह चलते जाना। एंड में क्या करना, एंड में यहाँ पे आपके पास 25 होगा, तो 25 यहाँ पे 11 की 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, यहाँ पे आपके पास 25 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देना, 25 रोमन में ही लिखना। ये वाला काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जिस MCQs, अच्छा पिछले सवालों में या पिछले सालों में क्या होता था, पिछले सालों में हमारे पास ये होता था कि MCQs में ABCD करके लिखा हुआ आता था, तो आप क्या करते थे, ABCD में किसी पे टिक कर देते थे। लेकिन इस दफ़ा इन्होंने क्या किया, इस दफ़ा अगर आप पेपर को देखो, थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करो, देखो अगर मैं आपके सामने पेपर रखूँ, इसको अगर आप ऑब्ज़र्व करते हो तो स्टार 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 बना हुआ है। इसका मतलब है इसके अंदर ABCD नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो भी आपके पास सही आंसर होगा वो आपको आंसर लिखना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 होता है। इसका मतलब है 1 का आंसर -1 था, यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, -1 लिख दिया। जैसे ओमेगा की पावर 16 एंड सो ऑन, मतलब जो MCQs है उसका आंसर उसके सामने लिखना होगा, ABCD इस दफ़ा नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये MCQs के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो हमारे स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए। इसके बाद हम बात किस पे करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन B पर। अगर मैं आपके सामने दिखा सकूं, आपके सामने सेक्शन B, तो सेक्शन B को कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले सेक्शन B को समझ लो। सेक्शन B में लिखा हुआ है अटेम्प्ट एनी 6 पार्ट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन सेलेक्टिंग 2 पार्ट्स क्वेश्चन फ्रॉम ईच क्वेश्चन। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि आपके पास एक क्वेश्चन नंबर 2 होगा, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 होगा और इसमें एक क्वेश्चन नंबर 4 भी होगा। आपको क्या करना है, बेसिकली आपको ये करना है बेटा, आपको ये करना है कि इस हर क्वेश्चन में से 2-2 पार्ट को आपने सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहला तरीका क्या है, सबसे पहला तरीका ये कि मैं सुकून से क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ लूँ। जो सवाल मुझे लगता है कि जो सबसे अच्छा आता है और वो जल्दी से कवर हो जाएगा उसी को अटेम्प्ट करूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये सवाल लेता हूँ y-2 अपॉन y+2 y+2 अपॉन y-2, एक सवाल ये है, एक सवाल ये है, एक सवाल ये। अब इन तीनों सवालों में जो सबसे अच्छा मुझे आता होगा और मुझे लगता है कि मैं जो सबसे जल्दी कर लूँगा उसी सवाल को आप अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, क्योंकि सबसे जो इम्पोर्टेंट होगा वो हमारे पास क्या होगा, टाइम होगा। अगर कोई सवाल आप अटेम्प्ट करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ऐसा फील हो रहा है ये लेंथी क्वेश्चन है, ये टाइम कंज्यूम करेगा और मैं इसको अटेम्प्ट करता हूँ, तो मेरा क्या हो जाएगा, 2 घंटे जो है वो उसमें 2 घंटे में से टाइम जो है वो इसमें से कम हो जाएगा। तो इसके बदले हो सकता है मैं 2 सवाल कर सकता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि भाई सवाल पेपर में जो आ रहा है मुझे सबसे अच्छा कौन सा आता है जिसमें मैं टाइम को सेव कर सकता हूँ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा हमारा टाइम को सेव करना। ठीक है, तो सुकून से बैठ के पहले इसको देखिएगा और फिर जिन सवालों को, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर मुझे 2 का पार्ट 1 बहुत अच्छा आता है,
मुझे ऐसा फील हो रहा है यार क्वेश्चन नंबर ये टाइम ज़्यादा ले लेगा, ये अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का एक बड़ा सवाल है, ये टाइम थोड़ा सा ज़्यादा ले लेगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं क्वेश्चन नंबर 2 अटैम्प्ट कर लूँगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 में HM का सवाल है, HP का सवाल है। फर्स्ट 2 टर्म्स दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है, TN का फॉर्मूला लग सकता है, AB/B+1 n-1 A-B, ये सवाल हो सकता है 2 3 4 लाइन 5 लाइन में हो जाए, ये जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, ट्रू ज्योमेट्रिक मीन वाला सवाल हो सकता है जल्दी हो जाए। तो इस तरह बैठ के ना इसको सबसे पहले क्या करना है कि स्मार्ट गेस करना है कि कौन सा सवाल मैं जल्दी से कर सकता हूँ। मैथमेटिकल इंडक्शन का सवाल है, अगर ठीक है, वैसे इसमें से तो 2 सवाल हमने निकाल लिया था। ट्रिग्नोमेट्री की अगर बात करें तो आर्क लेंथ ऑफ डायमीटर इतना दिया हुआ है, सेंट्रल एंगल ऑफ 30 डिग्री इसको कर लेते हैं, 30 डिग्री का सवाल है फॉर एग्जांपल, तो हम हो सकता है ये वाला सवाल पिक कर लें। हो सकता है किसी ने चैप्टर नंबर 13 नहीं पढ़ी हो सकता है चैप्टर नंबर 13 नहीं पढ़ी हो सकता है वो सवाल को अटैम्प्ट नहीं करे, लॉ ऑफ साइन पढ़ा हो, लॉ ऑफ टेंजेंट पढ़ा हो सकता है वो इस सवाल को अटैम्प्ट कर ले। ठीक है ना, ये सवाल बज़ाहिर बहुत आसान है। 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर लेकर आना होता है। आसान सवाल है, इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं, इसको नहीं भी करें तो छोटे सवाल आते हैं। इसी तरह सेक्शन सी में भी यही कहानी होती है भाई। सेक्शन सी में आपके पास लिखा हुआ अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, कोई से भी 2 सवाल, 5 6 7 है, 5 6 7 में से कोई से भी 2 सवाल आप क्या कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, अब इसको करना कैसे है वो मैं आपको सिखा देता हूँ। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास कॉपी, ये आपके पास मार्कर्स, आपने क्या लिखना है, आपने यहाँ पे लिखना है सेक्शन बी, सेक्शन बी। अब सेक्शन बी लिख दिया ना आपने, अब सेक्शन बी अगर लिख दिया तो सेक्शन बी में आप फॉर एग्जांपल सपोज करिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना चाह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 करते गए एक वक्त आया क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 आपने कर लिया। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे प्रूफ करना था तो आपने नीचे लिख दिए हेंस प्रूव्ड। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 क्या करते हैं कुछ बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 जो है ना, यहाँ पे लिखा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 और बोला भाई यहीं से शुरू कर दिया। नहीं, ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 2 अगर आपको करना है ना, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 आप यहाँ से अटेम्प्ट करोगे। यहाँ से इसको करते गए, अगर फॉर एग्जांपल पे आपका क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गया, जब यहाँ पे ख़त्म हो गया तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 2 का या क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 यहाँ से स्टार्ट नहीं करोगे। बताने का मकसद यहाँ पे ये है कि जिस जगह पे सवाल ख़त्म हो जाता है हमेशा नेक्स्ट पेज से हम सवाल को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, इसी तरह आप इसको अटेम्प्ट करोगे। सवाल की नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 करना है, तो आप यहाँ पे पार्ट 3 नहीं लिखोगे, पार्ट 3 नहीं लिखोगे, आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। क्यों? क्योंकि 1 2 3 तो ऑलमोस्ट सब में ही गिवन है। आप अगर ऑब्जर्व करो 1 2 3 4 इसमें भी है, 1 2 3 4 इसमें भी है, 1 2 3 4 इसमें भी है। ठीक है, उसके बाद 1 के बाद ABCD इसमें। तो बताने का मकसद और समझाने का मकसद आपके पास क्या है बच्चों? समझाने का मकसद ये है कि जो जिस जगह मौजूद है, जैसे 4 है, 4 का पार्ट 1 है, तो 4 के पार्ट 1 को आप मेंशन करोगे। सवाल की हेडिंग, अगर कोई फार्मूला सवाल के अंदर यूज़ हो रहा है तो सब उसकी हेडिंग बहुत प्रॉपर डालोगे। ठीक है, और बहुत क्लियर काम करोगे। जितना 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 साफ़ सुथरा काम होगा उतने ज़्यादा आपके नंबर आने की उम्मीद बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें थी जिसमें बच्चे गलती करते थे। अगर मैं सेकेंड ईयर की बात करूं तो मेरे बच्चों सेकेंड ईयर में भी कुछ इसी तरह की कहानी है। अगर मैं सेकेंड ईयर की बात करूं तो सेकेंड ईयर में भी सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सबसे पहले आपको रोल नंबर लिखना है, मीडियम ऑफ आंसर लिखना है, नेम ऑफ एग्जामिनेशन में क्या आ जाएगा? FSC आ जाएगा, FSC आ जाएगा। ग्रुप में कौन आ जाएगा? ग्रुप में आपके पास साइंस आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया साइंस। सब्जेक्ट की बात करूँ, सब्जेक्ट आप मैथमेटिक्स का पेपर दे रहे हो,
सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का पेपर दे रहे हो, पेपर आपके पास क्या है, पेपर आपके पास 2 है, जाहिर सी बात है सेकेंड ईयर का पेपर है तो पेपर आपके पास क्या है 2 है। और अगर डेट की बात करें फॉर एग्जांपल 30 जुलाई को अगर पेपर होता है हमारा तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 30 जुलाई लिख देंगे और 2021 लिख देंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें होती हैं बहुत क्लियर। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है कि फॉर एग्जांपल आपने बी कॉपी ली, 1 बी कॉपी, 2 बी कॉपी, 3 बी कॉपी, तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, फॉर एग्जांपल मैंने 3 बी कॉपी ली है तो मुझे यहाँ पे 3 लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे जो मैंने फील किया, बच्चों ने जो पेपर दिया था उसमें किसी ने भी ये वाले पोर्शन को नहीं देखा, तो बच्चों यहाँ पे ये लिखना होता है कि कितनी नंबर ऑफ़ बी कॉपीज़ मौजूद हैं। ठीक है, बाकी सेकेंड ईयर में भी कुछ इसी तरह की कहानी है। सेकेंड ईयर में भी अगर आप पेपर पैटर्न को समझो तो पेपर पैटर्न में यही है कि आपके पास 25 MCQs हैं, 25 MCQs को आपको अटेम्प्ट करना है। बिल्कुल, इसको भी स्टार्ट करने का तरीका वही होगा। इसको भी स्टार्ट करने का क्या तरीका होगा, इसको भी स्टार्ट करने का तरीका ये होगा कि सबसे पहले पेज की अगर बात की जाए तो सबसे पहले पेज में आप क्या करोगे, आप सबसे पहले सेक्शन ए की हेडिंग डालोगे। सेक्शन ए के हेडिंग डालने के बाद आप यहाँ पे लिखोगे ये MCQs हैं या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, MCQs हैं। और उसके बाद इसमें भी क्या करोगे, इसमें भी आप लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक, ये इसी के बाद ये, फिर क्या करोगे भाई, यहाँ अगर आपने 1 लिखना है तो यहाँ पे आपने 2 लिखना है। तो पहली कोशिश करना कि आप सबकी नंबरिंग कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 25 हो गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, बाकी सब कुछ एज इट इज़ होगा, सारी चीज़ें सेम हैं। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को देखकर, इस वीडियो को समझकर आप पेपर को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। और जो है वो अगर आप इसको सही से देख लेते हो तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों की क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आप इसको सही से देख लेना, फिर इंशाल्लाह जो है वो इंशाल्लाह आप लोगों के मार्क्स बहुत अच्छे आ सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए, जज़ाकल्लाह।